हेलो माय डियर फ्रेंड, आप लोगों को मैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री का रिएक्शन बताने वाला हूँ। जो भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ ना, क्या गजब का ये रिएक्शन है और ये डायरेक्ट बोर्ड में आता है, हर साल बोर्ड में आते हैं और ये बोर्ड का ही रिएक्शन है। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, कम टाइम लगेगा, 8-10 मिनट में आपको समझा दूंगा, आप समझ भी जाएंगे और इसको बोर्ड में आप करके आ भी सकते हैं। और इस पे आएगा तो आप छोड़िएगा नहीं। और देखिए, ऐसा ही मैं छोटा छोटा बनाता रहूंगा रिएक्शन और आप आसानी से देख करके आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं अगर मेरे वीडियो में बने हैं तो। आइए देखिए, मैं बताने वाला हूँ वो रिएक्शन ये होने वाला है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि रिएक्शन ऑफ अल्कीन, अल्कीन का रिएक्शन करवाने जा रहा हूँ और किसके साथ, HBr के साथ। और बनाने वाला क्या हूँ मैं, अल्काइल हाइलाइड। और कैसे बनेगा, इधर सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूँ कि मान लीजिए ये CH4 है तो इसको मीथेन बोलते हैं। अगर मैं इसको ओपन करके लिखना चाहूँ तो ये H, यहाँ भी H, यहाँ भी H और यहाँ भी H। अगर मैं इस H को रिप्लेस कर दूं Cl से, Cl क्या है, हेलोजन एटम है। हेलोजन एटम कौन कौन होता है, X का मान, इसको हेलोजन एटम को X से लिखते हैं। इसमें आता है Cl, Br, F, I आते हैं। ये पूरा का पूरा हेलोजन एटम है। अगर मैं इस H को हटाकर इनको जोड़ दूं तो जैसे मैं जोड़ूंगा ना तो ये हेलो एल्केन बन जाएंगे। और अगर ये हेलो एल्केन बन गए तो हेलो एल्केन कैसे ऑब्टेन करेंगे रिएक्शन के थ्रू, वो मैं इसमें बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और जो रिएक्शन बताऊंगा ना, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग इतने क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। आइए देखिए, मैं बता रहा हूँ। देखिए, हेलो एल्केन बन गया ना, अब इसी को कैसे बनाएंगे हम, वही रिएक्शन बताने वाले हैं। यानी हम बताने वाले हैं आपको प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन, प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम अल्कीन। और इस पे मैं अभी न्यूमेरिकल भी आपको बताऊंगा जो बोर्ड में आते हैं डायरेक्ट। अल्कीन के द्वारा हेलो एल्केन का रिएक्शन कैसे ऑब्टेन करेंगे, एक मिनट इंक ले लूं। और इसमें आपका रिएक्शन भी बताऊंगा और उसके बाद से इसके न्यूमेरिकल से बताऊंगा, वही न्यूमेरिकल बोर्ड में आएंगे डायरेक्ट। देखिए, इसमें अल्कीन की बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहला चीज आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, अगर मैं अल्कीन लिख रहा हूं, अल्कीन देखिएगा, तो अल्कीन दो टाइप का होता है। एक होता है सिमेट्रिकल अल्कीन, एक होता है सिमेट्रिकल अल्कीन और एक होता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन। एक होता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ध्यान से देखिएगा, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अब आप सोच रहे होंगे ये सिमेट्रिकल अल्कीन क्या होता है। देखिए, एक ऐसा अल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों साइड, अगर डबल बॉन्ड से मैं ब्रेक करना चाहूँ तो इसके दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन सेम हो। अगर दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो इसको बोलते हैं अपन सिमेट्रिकल अल्कीन। यानी डबल बॉन्ड के पास अगर मैं ब्रेक करूं तो इधर जितने कार्बन उतना ही इधर हो, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल। लेकिन अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या होता है, अगर डबल बॉन्ड के पास में ब्रेक करना चाहूँ तो अगर इधर दो कार्बन देख रहे हैं आप, जैसे यहाँ पे अलग कार्बन हो और इधर अलग कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यानी दोनों में कार्बन की संख्या में डिफरेंस आ जाए। अगर ये कार्बन की संख्या सेम ना आए, देखिए यहाँ पे दो कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, इस कंडीशन को हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन। और जब दोनों साइड कार्बन की संख्या सेम हो तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन। अल्कीन के केस में, डबल बॉन्ड वाले केस में। आई होप कि आप समझ चुके होंगे अल्कीन के दोनों टाइप को। और जैसे आप दोनों टाइप समझ गए, अब रिएक्शन को ऐसे समझिएगा आप। देखिए कैसे, देखिए मैं करके दिखाता हूँ। इधर देखिए, मैं आपको क्या कराऊंगा रिएक्शन में, मैं रिएक्शन में कराऊंगा, इसमें ले रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2। आप देख सकते हैं ये अल्कीन है, इसका नाम है मेथ एथ एथीन, इसको अपन बोलते हैं एथीन। और इसका रिएक्शन में कराऊंगा HBr से। जैसे मैं HBr से रिएक्शन कराऊंगा तो ये रिएक्शन इतने बार बोर्ड में आता है ना, सोच भी नहीं सकते आप। तो रिएक्शन कराने से पहले बता दूं, Br माइनस में जाएगा और H प्लस में जाएगा। और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड, एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस। बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक पे माइनस, एक पे प्लस, क्योंकि एक आप पूरा इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो माइनस, इस पे आ गया प्लस। अब अगर मैं इस H प्लस को जोड़ना चाहूँ तो ये माइनस के पास जुड़ेगा, और अगर Br माइनस को जोड़ना चाहूँ तो ये प्लस के पास जुड़ेगा। और जैसे इसके पास जुड़ेगा तो आप देख सकते हैं CH2 इसके साथ आ गया Br, और यहाँ पे आ गया H तो CH3। देखिए ये H यहाँ पे आएगा तो CH3 हो जाएगा। और इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया मेथ एथ और ये ब्रोमो। तो लिखेंगे 1 ब्रोमो, इसको बोलेंगे 1 ब्रोमो इथेन। IUPAC नेम इसका है 1 ब्रोमो इथेन, 1 ब्रोमो मेथ एथ इथेन हो गया, ये IUPAC नेम हो गया। अगर किसी लड़के ने ऐसा करा, कहा कि सर ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ध्यान से देखिएगा बस अच्छे से, HBr गिब्स। अगर किसने कहा ये माइनस और ये प्लस, कहा कि अब ये ब्रेक हुआ और इस पे माइनस आ गया और इस पे प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
जब भी सिमेट्रिकल अल्कीन होगा, सिमेट्रिकल अल्कीन, इन केस में, इस केस में प्लस चाहे इस पे लिखूं, माइनस इस पे लिखूं, माइनस इस पे लिखूं, प्लस इस पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए अब ये H इसके पास आ जाएगा और Br इसके पास, क्योंकि प्लस माइनस के पास और माइनस प्लस के पास, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3, यहाँ CH2 Br। बताइए इसका भी नाम वही होगा, 1 ब्रोमो इथेन, 1 ब्रोमो इथेन, सेम नाम। आप क्या देखे, आप ये देखे कि जब सिमेट्रिकल होगा तो Br को मैं कहीं भी जोड़ दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, H को कहीं जोड़ूं कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे अनसिमेट्रिकल अल्कीन आएगा, जैसे अनसिमेट्रिकल अल्कीन, उसमें आपको ध्यान देना होगा। वो किस बात का ध्यान देना होगा, प्लस आई इफेक्ट। अभी मैं उसको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ये लिख चुके होंगे आप। देखिए अब उसको बता रहा हूँ मैं, अनसिमेट्रिकल वाला। अगर मैं आपसे कहूँ इधर देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2, इसको देखिए ध्यान से, अगर मैं इसका रिएक्शन HBr से कराऊं, आपको क्या लगता है कि ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल? आप देखिए डबल बॉन्ड के इधर कितने कार्बन है, 2 कार्बन, इधर कितने, 1 कार्बन, तो इधर 2 कार्बन होने के कारण ये क्या है, अनसिमेट्रिकल हो गया, इधर 1 है ना। अगर दोनों साइड सेम होते तो सिमेट्रिकल होता, अब ये अनसिमेट्रिकल है। अब यहाँ पे ये अगर बॉन्ड तोड़ूं तो माइनस किस पे आएगा, ये देखना पड़ेगा। इसके पहले वाले में किसी पे लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ देखना होगा। तो सुनिए, यहाँ CH3 है ना, तो CH3 क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को फेंकता है, ये इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, और ये फेंकेगा तो इधर इलेक्ट्रॉन फेंक रहा होगा, और इलेक्ट्रॉन जब फेंकता है ना तो उसी को हम बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, यानी ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। और प्लस आई इफेक्ट शो करने के कारण जैसे इलेक्ट्रॉन इधर फेंकेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और जब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा इधर फेंकेगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इधर फेंक देगा, और जब फेंकेगा तो इसके ऊपर माइनस आ जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस। फिर सुनिए ध्यान से बता रहा हूँ, ये अनसिमेट्रिकल है तो ये इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, तो इसके अब इसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर फेंकेगा तो इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस, और यहाँ पे देखिए HBr है तो Br माइनस और H प्लस। अब ये Br किधर जुड़ेगा, प्लस के पास, और H कहाँ जुड़ेगा, माइनस के पास। और जैसे ऐसा जुड़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, CH3 है, यहाँ CH, और इसके साथ आ गया Br, और यहाँ आ गया CH3, क्योंकि 2 था और एक ये, और ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया तो इसलिए सिंगल बॉन्ड। आप देख सकते हैं CH3 CH CH3 Br, इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम 1 2 3, इसका नाम होगा 2 ब्रोमो मेथेट प्रोप, 2 ब्रोमो प्रोपेन। और आपको मैं बता दूं जानकारी आपकी, आप सोच के हैरान हो जाएंगे कि ये जो रिएक्शन बता रहा हूँ ना, ये हर साल बोर्ड में आया है, एवरी ईयर। इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, इट्स वेरी फैंटास्टिक रिएक्शन। अब इस पे कैसे क्वेश्चन बनता है, और पता है आपको, ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं, इसी रिएक्शन को बोलते हैं मार्कोनी-काफ रूल। दिस इज मार्कोनी-काफ रूल, इसी को बोलते हैं मार्कोनी-काफ रूल, बहुत फेमस रिएक्शन है, इसी को बोलते हैं मार्कोनी-काफ रूल। आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि मार्कोनी-काफ रूल होता क्या है। वो तब लगता है जब, होता क्या है समझिए, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, डबल बॉन्ड के पास जहाँ हाइड्रोजन कम होगा वहां पे Br जुड़ जाएगा, इसी को बोलते हैं मार्कोनी-काफ रूल। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था, प्लस आई इफेक्ट के कारण। डन। अब अगर मैं इसी का उल्टा में कर दूं, अब उल्टा करने मतलब ये कि यहाँ पे अगर मैं परक साइड ले लेता, अगर यहाँ क्वेश्चन में परक साइड बोल देता, परक साइड, और ये हर साल बोर्ड में आता है, परक साइड बोलता, तो Br कहाँ जुड़ जाता, यहाँ जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है, और H कहाँ जुड़ जाता है, यहाँ, मतलब इसका उल्टा हो जाता। बस इतना आपको समझना था। अब देखिए मैं इस पे क्वेश्चन कैसे बोर्ड में आता है बता देना। अब इस पे क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं डियर, कहता है कंप्लीट द रिएक्शन, क्या बोलेगा, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, फॉलोइंग रिएक्शन को कंप्लीट करो। अब उसमें क्या दे देगा, पहला दे देगा, जैसे मान लीजिए CH3, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2 यही दे दिया, और प्लस यहाँ पे दे दिया HBr, और यहाँ दे दिया परऑक्साइड, यहाँ बोल देगा परऑक्साइड। ये पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल देगा, जैसे मान लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे दे दिया HBr, और यहाँ कोई परऑक्साइड नहीं, कहेगा भाई इसको कंप्लीट करो। तो जब परऑक्साइड होगा तो Br जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां जुड़ जाएगा, H यहाँ जुड़ जाएगा, और जैसे ऐसा होगा तो CH3 यहाँ CH2 यहाँ CH2 Br हो जाएगा। और जब H परऑक्साइड नहीं देगा तो Br वहां जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है, और ये बना लेगा आपका CH3 CH, यहाँ पे Br और यहाँ पे CH3। आप देख सकते हैं ये रिएक्शन इतने बार बोर्ड में आ चुका है ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं।
तो ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स बोर्ड में आते हैं डायरेक्ट, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर ये लेक्चर आप पूरा देख लिए और इसको प्रैक्टिस कर लिए ना, गारंटी दे रहा हूँ एक क्वेश्चन तो फंसना फिक्स है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इतने ही मिनट में, इतना ही कम टाइम में आपको बताऊंगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ठीक ना। ओके, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट भी करना ना भूलें। ओके।